ओम शांति। एक बार हमारी आदरणीय दादी से ऐसे ही चिटचैट हो रही थी। दादी से हमने कहा कि दादी बाबा तो कहते हैं कि समय आपके लिए रुका हुआ है, क्योंकि हम बच्चे तैयार नहीं हैं, इसलिए समय बिना ज्वाला प्रज्वलित नहीं हो रही है, समय रुका हुआ है। और दूसरी ओर हम ब्राह्मणों को देखते हैं, इस ब्राह्मण संसार को देखते हैं, वहाँ ऐसा नज़र आता है कि ब्राह्मणों की चाल जिस तरह से है, सत्व प्रधानता की तरफ जाने की बजाय कभी कभी लगता है कि दुनिया के आकर्षणों में जा रहा है, तो कभी विनाश नहीं होगा। अगर समय हमारे लिए रुका हुआ है लेकिन हम तैयार होने के बजाय हम दूसरी ओर जा रहे हैं, तो क्या विनाश होगा ही नहीं। क्योंकि मैंने दादी से कहा कि जब बाबा साकार में थे और आप सभी ने जो तपस्या की है वो सतो प्रधानता तपस्या थी, वो समय को जल्दी ले आती, लेकिन अब वो तपस्या कहाँ है। ब्राह्मणों के जीवन में तपस्या कहाँ है। तो दादी मुस्कुराकर कहने लगी कि समय तो आएगा और ब्राह्मण ही लाएंगे, लेकिन किसी भी धर्म को 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है। ब्राह्मण भी धर्म है। ब्राह्मणों का घराना नहीं कहा जाता है, घराना रजाई को कहा जाता है। तो ब्राह्मणों का घराना नहीं है, ब्राह्मणों का कुल ब्राह्मण एक धर्म है। तो कोई भी धर्म को 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जैसे देवी देवता धर्म वाली आत्माएं 4 अवस्थाओं से गुजरी, इसी तरह ब्राह्मण धर्म इसलिए जैसे देवी देवताएं धर्म वाली आत्माएं भी चारों अवस्थाओं से गुजरी हैं, इसी तरह ब्राह्मण भी धर्म है। इसलिए बाबा समय को भी सतो प्रधानता थी और धीरे धीरे सतो आई, फिर रजो और अब तमो। अब कुछ भी देखना बाकी है। दादी ने कहा अभी तो तमो प्रधानता भी देखेंगे। ब्राह्मण धर्म है, जो भी सोचा नहीं होगा ऐसा होगा। मैंने कहा फिर दादी ने कहा कि 2 प्रकार के बच्चे हो जाएंगे। एक जिसको लगेगा कि यहाँ जो हो रहा है इससे तो दुनिया अच्छी है, वो दुनिया में चले जाएंगे और माया उनको खींच लेगी और दुनिया तो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आत्माएं तो 84 जन्म साथ रही हैं। तो सबसे ज़्यादा सतो प्रधान है, वो सबसे ज़्यादा तमो प्रधान भी तो बनेंगे। दुनिया पीछे से आई तो उनकी तमो प्रधानता भी तो कम है, क्योंकि उनकी तमो प्रधानता भी ऐसी नहीं थी, इसलिए दुनिया तो अच्छी ही होगी। यहाँ जो देखने को मिलेगा वो वहाँ भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी होगा, ऐसा दादी ने कहा। जब मैंने ये सवाल पूछा था तो दादी ने कहा अभी तो ये कुछ नहीं है, लेकिन आगे चलकर ऐसा दृश्य देखेंगे तो 2 प्रकार के बच्चे जो हैं आएंगे। उसमें से एक होगा जो कहेंगे इससे तो दुनिया अच्छी है, वो दुनिया की तरफ वापस मुड़ जाएंगे। और जो दूसरी तरफ के बच्चे हैं, जो निश्चय बुद्धि हैं, जिन्होंने भगवान को देखकर अपने को बनाया है, उनके अंदर बेहद का वैराग आएगा और इतना वैराग आएगा कि उसको लगेगा कि छोड़ो सब बातें, अभी अब तपस्या ही करो। और इस बेहद के वैराग से जो तपस्या आरंभ होगी वो रियल तपस्या होगी। अभी जो योग कर रहे हैं वो तपस्या नहीं है। दादी ने कहा इतनी देर विक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो विक्रम भस्म होना चाहिए वो वाला योग भी नहीं है। अभी हम जो कर रहे हैं, हाँ विक्रम बनता है, लेकिन जो विक्रम दग्ध होना चाहिए वो भी नहीं है। ठीक है, समय सफल हो रहा है, बाबा को याद करने बैठे हैं, तो बाबा की याद कभी पावरफुल होती है, कभी साधारण होती है, कभी नींद भी आ जाती है, झुटका भी आ जाता है, सब होता है इसमें। इसलिए इसको तपस्या शब्द नहीं कहेंगे। तपस्या तो तब होगी जब रियल में बेहद का बैराग देखने के बाद ये हो रहा है, ऐसा भी होता है। दादी ने कहा ये सब होगा, लेकिन अंदर में वही एक बैराग क्रिएट करेगा कि बस अभी सब बातें छोड़ो और बाबा को याद करो। उस समय जो एकदम बेहद के बैराग वृत्ति से जो याद में बैठेंगे तो एक टिक हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे और इस स्थिति से समय को ले आएंगे।
वो आत्माएं विनाश ज्वाला प्रज्वलित करेंगी। अभी जिस तरीके से चल रहे हैं ये कोई विनाश ज्वाला को प्रज्वलित नहीं करती, इसलिए ये सब होना है और इसके लिए मानसिक तैयारी चाहिए। क्योंकि अगर नहीं होगी तो क्या होगा, माया खींच कर दुनिया में ले जाएगी। इसलिए तपस्या के लिए बेहद की वैराग वृत्ति बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।